हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है। और पिछले वीडियोस में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। और अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 3, वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग में हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है, जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और लिब्रे ऑफिस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओ लेवल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लिब्रे ऑफिस से आ रहे हैं, और कहीं कहीं पर क्वेश्चन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो है दोनों को पढ़ना होगा, और लिब्रे ऑफिस जो है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी साथ ही साथ हमें पढ़ना होगा। ठीक है, दोनों पढ़ने होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो दोनों से आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड प्रोसेसिंग मतलब पैकेज होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एमएस वर्ड होता है वो भी है, और लिब्रे ऑफिस का जो राइटर होता है वो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको दोनों पढ़ाएंगे। और बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एमएस वर्ड है उसकी जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी हमने डाल रखी है यूट्यूब पे। ठीक है, यूपीसीएसएस यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर। और बाकी इस सीरीज में हम लिब्रे ऑफिस आपको पढ़ाएंगे, जिसमें यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये सारी चीज़ें हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 3। तो चलते हैं यहाँ पर नोट्स की तरफ। तो यहाँ पर नोट्स में भी हमने जो है पिछले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, और यहाँ पर जो तीसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें यहाँ पर हमें वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक्स समझने हैं, उसे कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार कहाँ होता है। ठीक है, टूल बार, साइड बार, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बनाना, डिलीट करना। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, इस वर्ड को थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट वैसे तो इसका हिंदी अर्थ होता है दस्तावेज। बाकी डॉक्यूमेंट यानी कि हम जब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का एमएस वर्ड हो या फिर लिब्रे ऑफिस का राइटर हो, दोनों पर जब हम काम करने के बाद में एक फाइल को बनाते हैं, यानी कि एक फाइल को सेव करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है, यानी कि वो आपका डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट होता है। बाकी यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई, उसे कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, सेव करना, सेवेज करना, पेज सेट करना, और कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे जो है वर्ड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन दी गई है कि वर्ड प्रोसेसिंग एक्चुअली में क्या है और इसमें हम किस किस तरह की चीज़ें करते हैं। तो जैसा कि हमने शॉर्ट में आपको बता दिया कि वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर हम डॉक्यूमेंट अपने तैयार करते हैं, यानी कि बनाते हैं, जिसको हम जिसमें जो कंटेंट हम लिखते हैं उसे कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, या फाइल सेव करना, डिलीट करना, इस तरह के सारी चीज़ें यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं। ये हमको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है, उसमें कोई इमेज यूज़ करनी हो या कोई रेक्टेंगल, सर्कल बनाना हो। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग में आपको देखिए 2013 जो माइक्रोसॉफ्ट का है और बाकी लिब्रे ऑफिस का राइटर, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ अगर बात करें 2013 की या फिर हम बात करें 2007 की, तो ये लगभग एक जैसे हैं। अभी आपको हम इनको प्रैक्टिकली दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड है और लिब्रे ऑफिस का जो राइटर है उसको दोनों को आपको दिखाते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद हम लिब्रे ऑफिस या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड और इंस्टॉल करना भी आपको बताएंगे। ठीक है, पूरी प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपका है वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ पर अभी आपके सामने जो एमएस वर्ड ओपन है वो आपका 2013 वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ये आपका पूरा पैकेज होता है। देखिए, आपको दिखा देते हैं। स्टार्ट में चलते हैं, यहाँ पर ऑल ऐप्स। ठीक है, और नीचे यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये आपका पूरा का पूरा पैकेज होता है। पैकेज का मतलब ये है कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हमें कई सारे यहाँ पर एप्लीकेशन मिलते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, एमएस वर्ड हो गया, आउटलुक हो गया, नोटबुक हो गया, पावर पॉइंट हो गया। इस तरह से यहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कई सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं, यानी कि कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिनके द्वारा हम अलग अलग काम को करते हैं। अगर डेटा एंट्री का काम करना हो तो हम एक्सेल यूज करते हैं, और अगर डेटाबेस हमें बनाना हो तो उसके लिए हम एक्सेस का यूज करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम करना है तो उसके लिए हम एमएस वर्ड यूज करते हैं, और अगर हमें ईमेल क्लाइंट चाहिए तो उसके लिए आउटलुक का यूज करते हैं, और प्रेजेंटेशन बनानी हो तो हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है जिसके अंदर हमें यहाँ पर जो है अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिनके द्वारा हम अलग अलग कामों को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का पैकेज। और यहाँ पर बात करें लिब्रे ऑफिस की तो यहाँ पर ऊपर बढ़ते हैं, और लिब्रे ऑफिस ये रहा आपका। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस भी आपका एक पैकेज ही है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस क्या है, ये पैकेज है जिसके अंदर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर यानी कि एमएस वर्ड यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस मैथ, इसमें मैथ के जो फंक्शंस होते हैं वो लिखे जाते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यानी कि पावर पॉइंट है आपका ये। ठीक है, जिसमें प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, इसमें इसका नाम इम्प्रेस रखा गया है।
तो ये इम्प्रेस मतलब सॉफ्टवेयर है जो कि लिब्रे ऑफिस का ही है। और फिर उसके बाद है लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। तो यहाँ पर हम ड्राइंग का काम कर सकते हैं, इसमें हमें ड्राइंग से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और लिब्रे ऑफिस कैल्सी यानी कि CALC, ठीक है, ये आपका एक्सेल है। और लिब्रे ऑफिस बेस ये आपका डेटाबेस है। तो यहाँ पर हमें लिब्रे ऑफिस के अंदर इस तरह से सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस राइटर यानी कि MS वर्ड यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और लिब्रे ऑफिस कैल्सी ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है यानी कि एक्सेल हो गया। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है यानी कि पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है इस सीरीज़ में तो हम लिब्रे ऑफिस पढ़ेंगे। बाकी हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो सीरीज़ है वो आपको ऑलरेडी अपलोड कर दी हमने इस चैनल पे, तो वो आपको हम बता देते हैं कैसे आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम नेट कनेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं यहाँ पर अपना ब्राउज़र। और इसमें यहाँ पर ओपन करते हैं यूट्यूब, ठीक है। और यहाँ पर आपको UPCISS, ठीक है, चैनल पर जाना है। और यहाँ पर आपको चैनल ओपन करने के बाद में प्लेलिस्ट में जाना है। और प्लेलिस्ट में यहाँ पर आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आप लास्ट में जाएंगे, यहाँ पर तो ये आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए MS वर्ड 2007। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आपने 2007 भी पढ़ा है तब भी आप 2013 आराम से चला सकते हैं। सारे ऑप्शन सारे शॉर्टकट सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि 2013 में कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो 7 में नहीं थे। बाकी अगर आपने 7 चलाया है या अगर आप 7 सीखते हैं तो आप 13 को आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर आप जो है 2007 सीखें। और यहाँ पर MS वर्ड है जिसके टोटल 17 वीडियो है। और इसमें हमने पहले वाले वीडियो में डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है ये भी आपको हमने बताया है, ठीक है। तो आप जो है ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आप यहाँ से पढ़ें MS वर्ड, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर ये आपको एक्सेल मिल जाएगा। और यहाँ पर एक्सेल के जो है वो 32 वीडियोस हैं। और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे फंक्शन भी कंप्लीट किए हैं एक्सेल के। और एक चीज़ बता दें कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सीखते हैं यानी कि यहाँ पर अगर आप ये एक्सेल सीख रहे हैं और इसमें जो भी फॉर्मूले और फंक्शन होते हैं सेम ऑप्शन यानी सेम फंक्शन आपके लिब्रे ऑफिस कैल्सी में भी होते हैं, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस का एक्सेल है उसमें भी सेम फंक्शन होते हैं, सेम रूल होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख लिया तो आप लिब्रे ऑफिस हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी वर्जन हो आप आराम से चला सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख लिया तो आप लिब्रे ऑफिस चला सकते हैं। मतलब कोई भी आपको एक के बारे में पता होना चाहिए, बाकी आप दूसरे को आराम से एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आप यहाँ से सीखें। एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जिन्होंने पहले से बिल्कुल भी जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट क्या होता है इसके बारे में नहीं पता है, तो वो लोग पहले यहाँ पर ये 2007 यानी कि जो आपका 2007 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है पहले यहाँ पर इसको पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर हमने डिटेल में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, बिगनर लेवल से। जिसको नहीं भी आता होगा वो भी समझ जाएगा। तो यहाँ से आपको पहले पढ़ना है, बाद में लिब्रे ऑफिस की सीरीज देखनी, क्योंकि लिब्रे ऑफिस को जो है हम स्पीड से पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना आता है, चाहे वो 2007 का हो या आपका 2013 का हो, ठीक है। हम उस बेस पर आपको लिब्रे ऑफिस पढ़ाएंगे, यानी स्पीड से पढ़ाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो पहले आप जो है इस सीरीज को देखें, उसके बाद में आप लिब्रे ऑफिस पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम लिब्रे ऑफिस ओपन करके दिखाते हैं। तो ये आपका लिब्रे ऑफिस है, इसमें आपको देखिए यहाँ पर मिल जाता है, ये आपका राइटर है, ये आपका स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल, ये आपका पावर पॉइंट, ठीक है। और ये आपका ड्राइंग करने के लिए है, ये मैथ फार्मूले लिखने के लिए, और ये डेटाबेस है, ठीक है, जिसमें आप डेटाबेस मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं राइटर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आपका राइटर डॉक्यूमेंट है, ये है लिब्रे ऑफिस का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और ये आपका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2013 वर्जन का, ठीक है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस इंटरफेस तो देख ही सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो ऑप्शंस लगभग सेम है, लगभग क्या सारे सेम ही हैं, बस जो है उनकी लोकेशन चेंज है। अगर कोई ऑप्शन यहाँ पर आपको होम टैब में मिलता है तो हो सकता है कि उसमें वो कहीं दूसरे मेनू या दूसरे टैब में हो, ठीक है, इतना अंतर है। और इसमें यहाँ पर होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, इस तरह से आपके जो मेनू टाइम है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और इसमें जो है थोड़ा सा अलग तरीके के दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन सेम है। अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर आपने अगर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इन सब का मतलब समझ लिया, यहाँ पर ये अलाइनमेंट दिए गए हैं, बुलेट एंड नंबर के लिए दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आसानी से जो आपका ये ऑफिस है 2013, ये आप आसानी से यहाँ पर चला सकते हैं। देखिए अलाइनमेंट दिए गए हैं, बुलेट एंड नंबर दिए गए हैं, सेम नाम है और उसका सेम यूज है, और लगभग शॉर्टकट भी जो है वो सेम ही है, बस शॉर्टकट में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अगर हम बात करें ऑफिस 2013 की और ऑफिस 2007 की, तो इन दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है किसी भी शॉर्टकट की या किसी भी ऑप्शन का। जो शॉर्टकट की 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करती हैं वही 13 में भी काम करती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको कि क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो उसके लिए आप पहले 2007 वाली सीरीज़ देखें, फिर उसके बाद में आपको जो है लिब्रे ऑफिस कंटिन्यू करना है। तो ये आपका लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर ये आपका टाइटल बार होता है, ठीक है, और ये आपके जो है यहाँ पर मेनू बार होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपके फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये मेनू होते हैं। मेनू क्या होते हैं वैसे तो हम बता चुके हैं, जैसे हमने यहाँ पर फाइल पे क्लिक किया और बाहर क्लिक कर दिया तो ये मेनू हट गया, ठीक है, यानी मेनू इस तरह से ओपन होते हैं। अगर हम बात करें टैब की तो ये आपके टैब हैं, देखिए इंसर्ट, डिज़ाइन। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इंसर्ट टैब हमने खोला, फिर हम बाहर क्लिक करें या कोई भी काम करें और आपका इंसर्ट टैब जो है वो ओपन रहता है। तो ये डिफरेंस होता है मेनू में और टैब में। टैब इस तरह से खुलते हैं एक रिबन के अंदर, जबकि मेनू जो होता है वो एक लिस्ट पूरी उसकी इस तरह से आती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अलग से दिए गए हैं ये टूल बार होते हैं, ठीक है। टूल बार का जो यूज होता है मतलब, और ये आपके जो टूल बार हैं तो ये टूल बार जो होते हैं वो शॉर्टकट के लिए होते हैं, यानी कि आपके ये जो टूल बार में ऑप्शन दिए गए हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शन जो हैं आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डबल इसलिए होते हैं ताकि आप आसानी से जो है कोई भी काम कर सकें। तो जिनका ज़्यादा यूज करते हैं वो यहाँ पर आपके सामने, जैसे अलाइनमेंट हो गया, बुलेट एंड नंबर हो गया, तो इनका ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये टूल बार में जो है आपको मिल जाते हैं बाहर ही, ताकि आपको अंदर जाके वहाँ से सेटिंग्स वगैरह ना करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि हम लिब्रे ऑफिस को पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप 2007 पढ़ लेते हैं तो इसे आप आसानी से समझ जाएंगे। इतना टफ नहीं है। टफ क्या, कोई भी आपको अगर एक चलाना आता है तो दूसरा तो आप अपने आप चला लेंगे, ठीक है। कुछ कमांड्स हैं जो कि चेंज हैं, हालांकि चेंज भी नहीं है, बस उनकी लोकेशन चेंज है, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। यहाँ पर इसमें देखिए टेबल के लिए पूरा एक मेनू दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर जो है टेबल के लिए डायरेक्ट मेनू नहीं दिया गया है, लेकिन आप जब इंसर्ट में जाके यहाँ से टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने डायरेक्टली यहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट, ये दो ऑप्शन खुल जाते हैं। तो आपको जो यहाँ पर लेआउट में और डिज़ाइन में ऑप्शन मिल रहे हैं, वो सारे ऑप्शन आपको लिब्रे ऑफिस में यहाँ पर मिल जाते हैं आपको टेबल में, ठीक है। यहाँ पर वो सारे ऑप्शन आपको टेबल में एक साथ मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर इंसर्ट करना, डिलीट करना, सेलेक्ट करना टेबल को या सेल को, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, बस आपको जो है बेसिक्स कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो बेसिक में आ जाती हैं आपकी चीज़ें, जैसे यहाँ पर अगर आप टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से टाइपिंग कर सकते हैं। नई लाइन में जाने के लिए एंटर से न्यू लाइन में जा सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ करके स्पेस देके टाइप करना, तो आप कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे और इस तरह से टैब से आगे जा सकते हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया आपका रूलर होता है, ठीक है, ये आपका रूलर बार है। और जैसा कि हमने बताया ये टाइटल बार है, ये आपके टूल बार होते हैं दोनों, ठीक है। ये आपका जो है स्टैंडर्ड टूल बार है, ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, ठीक है। इसमें जितने भी ऑप्शन है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, और स्टैंडर्ड टूल बार में जो ऑप्शन है वो ज़्यादा यूज किए जाते हैं, वो ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर साइड में ये आपका साइड बार होता है। नीचे यहाँ पर ये आपका ड्राइंग टूल बार है, ठीक है, ये आपका ड्राइंग टूल बार है, जिसमें आप यहाँ से रेक्टेंगल, सर्कल या कोई भी चीज़ यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और जैसा कि बताया हमने, ये रूलर है, रूलर यानी कंप्यूटराइज स्केल। और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये इंडेंट होते हैं, ये आपका राइट इंडेंट है, और इसमें आपका एक है फर्स्ट लाइन इंडेंट और एक है आपका लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर ये आपका स्क्रॉल बार है, ठीक है। तो इसके बारे में तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फाइल में जाकर के यहाँ पर सेव में जाना होगा। और यहाँ पर शॉर्टकट की अगर बात करें सेव की, तो कंट्रोल एस ही है, जो कि हर सॉफ्टवेयर में लगभग होती है। तो यहाँ पर आप सेव में जाएंगे और यहाँ पर फाइल का जो भी नेम देना है वो नाम डालने के बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। डिफरेंस देखिए छोटा सा एक और है कि जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट फाइल बनती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx, ठीक है, ये .docx होता है। जबकि यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में जो राइटर है उसकी जो डॉक्यूमेंट फाइल बनती है वो आपकी होती है .odt, ठीक है। क्या होती है? .odt, समझ गए होंगे, OD और T होती है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और बता दें कि अगर आप लिब्रे ऑफिस से यहाँ पर टाइपिंग करके फाइल को सेव करते हैं तो उसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर ओपन कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर हमने इसका जो नेम है, यहाँ पर पहले तो इसको लोकेशन चेंज करते हैं, डेस्कटॉप लगा दिया, यहाँ पर इसका हमने नाम डाल दिया, मान लेते हैं TT। और यहाँ से इसका जो सेव एज टाइप होता है ये आप चेंज कर सकते हैं। सेव एज टाइप यानी किस टाइप में फाइल को सेव करना है। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं वर्ड 2007-365 और इसका जो एक्सटेंशन है वो .docx रख देते हैं, ठीक है। और इसको हमने किया यहाँ पर सेव और ये फाइल जो है वो सेव हो जा रही है, सेव हो चुकी है। इसको यहाँ पर हम क्लोज करते हैं और अब देखिए यहाँ पर हम उस फाइल को ओपन करते हैं ऑफिस 2013 पर या किसी भी ऑफिस पर, ठीक है। चलिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये MS वर्ड की फाइल आ चुकी है। इसे यहाँ पर हम देखिए ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली ऑफिस 2013 पर। तो समझ गए होंगे कि यहाँ से अगर हम फाइल सेव करते हैं, जैसे मान लेते हैं अब अगर इसको हमें लिब्रे ऑफिस वाले राइटर पे खोलना है तो देखिए कैसे खोलेंगे।
तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आपको ओपन विद में जाकर के लिब्रे ऑफिस राइटर में इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। जो लिब्रे ऑफिस है ये .docx वाली फाइल है, डायरेक्टली यहाँ पर रन कर लेता है, ठीक है। समझ गए होंगे आई थिंक। और इसको एक बार सेव एज करते हैं और इसके डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में यानी कि यहाँ पर हम ODT में सेव करते हैं और इसका आपकी बार नाम देते हैं आई और इसको हमने किया सेव। अब फिर से इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। तो ये आप देखेंगे ये लिब्रे ऑफिस की जो है फाइल है, ठीक है। और अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये भी आप डायरेक्टली MS वर्ड में यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। मतलब फाइल का जो फॉर्मेट है वो कोई भी हो, आप किसी भी फाइल को किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे ये ODT, इसका जो अभी भी एक्सटेंशन है वो .odt ही है, ठीक है। ODT फाइल जो है वो सपोर्ट करता है आपका 2013 जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और लिब्रे ऑफिस जो है वो docx फाइल तो सपोर्ट करता ही है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा अंतर लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपका जो है लाइसेंस वर्जन है, यानी उसे आपको चलाने के लिए खरीदना होता है, जबकि आपका जो लिब्रे ऑफिस है ये बिल्कुल भी फ्री है और ये साथ ही साथ ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स है और ये आपका पूरी तरीके से फ्री है। इसके लिए आपको किसी भी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से डाउनलोड और इंस्टॉल करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये, इसके लिए आपके पास कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जबकि लिब्रे ऑफिस को आप किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। उसमें रैम या हार्ड डिस्क अगर कम भी होगी तब भी ये काम करेगा, कंप्यूटर हैंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए लिब्रे ऑफिस जो है वो O लेवल में आ चुका है। पहले लिब्रे ऑफिस नहीं था, पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही था, लेकिन अभी जो है नए सिलेबस में इन्होंने लिब्रे ऑफिस का पूरा पैकेज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस की जो भी जानकारी थी आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रे ऑफिस ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और बाकी जो है हम अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे इसके मेनू पढ़ाना, ठीक है। यानी कि इसके जो मेनू बार हैं इनको हम एक एक करके पूरा कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि इसको थोड़ा हम स्पीड के साथ देखेंगे, इसलिए अगर आपको वर्ड प्रोसेसिंग यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल भी चलाना नहीं आता तो आप पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 की सीरीज़ देखें, जो कि हमने बता दी है कि आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। आपको यूपी SASS चैनल में जाके यहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर के ये आपको मिल जाएगी 2007 की ट्यूटोरियल सीरीज़, ठीक है। और बाकी इसमें हमने जो है 2007 को कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करना है इसी में बता दिया है। और अगर आप लिब्रे ऑफिस डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है IT स्मार्ट वर्ड, ठीक है। IT स्मार्ट वर्ड, यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है, IT स्मार्ट वर्ड पे। और इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो जिसमें हमने लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड इंस्टॉल करना बताया। इसमें आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिब्रे ऑफिस को इसमें हमने डाउनलोड इंस्टॉल करना बताया है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के जो मेनू हैं इनके बारे में, ठीक है। तो ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।